सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है किस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव कहते हैं कि हिंदू भी हिंदू को मार रहा है। ये विवादित बयान उनके तरफ से आया है जिससे लोगों में भी काफ़ी रोष है। जब देश एकजुट है आतंक के खिलाफ तो ऐसे में हिंदू भी हिंदू को मार रहा है, ऐसा करके वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने ये बयान दिया है कि हिंदू भी हिंदू को मारता है, ये किस तरीके का बयान आप समझते हैं? देखिए, कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस हमले में धर्म को पूछ करके यहाँ तक के पैंट को उतार करके चेक किया गया कि ये किस धर्म का है, उसके बाद गोली मारी गई। और ये इस्लामिक उग्रवाद का एजेंडा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है, क्योंकि इस तरह के हमले से आज पूरा हिंदुस्तान अपने दुख में डूबा हुआ है, परेशान है और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच जब बयान आता है रामगोपाल जी का कि हिंदू हिंदू को मार रहा है, तो ये हिंदू हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, ये आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं स्पष्ट तौर पे रामगोपाल जी से कहता हूं कि अगर आपको ऐसा ही लगता है तो क्या आपको उग्रवादी पसंद है तो आप उग्रवादियों के साथ क्यों नहीं चले जाते? उनके साथ ही रहो, सीधा सीधा कहो ना कि मैं उग्रवादियों का सपोर्ट करता हूं। तो इस तरह का बयानबाजी करने वाले नेता बयानबाजी न करें। हिंदुस्तान में आज की तारीख में धर्म के नाम पर जिस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ है, ये गृह युद्ध कराने की एक साजिश है और उस साजिश के तहत मुझे लगता है कि प्रोफेसर रामगोपाल जी, जो इतने पढ़े लिखे होने के बाद वो प्रोफेसर हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह का बयान देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, इनके सब डिग्रियां फर्जी हैं। और ऐसे फर्जी आदमी का मैं विरोध करता हूं और हमेशा चाहूँगा कि ये अपनी ज़ुबान बंद रखें और इनको हिंदुस्तान की जनता देखे, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता देखे कि ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार करने की ज़रूरत है। और विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से मैं ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान करता हूँ। जिस तरीके से आतंक की घटना हुई, पूरा देश आज दुखी है। ऐसे में रामगोपाल यादव का ये बयान कितना आहत करता है? बहुत आहत करने वाला बयान है। देखिए, उन्होंने ये बात तो किसी हद तक ठीक कही कि हिंदू भी हिंदू को मारता है। ठीक है, नक्सलाइट हैं, वो मारते हैं, उसमें हिंदू भी हैं, लेकिन ये धर्म पूछ के मार देना, ये मानवता की हत्या नहीं हुई है, ये हमारी अखंडता की हत्या हो रही है, हमारी अक्षुण्णता की हत्या हो रही है। क्यों? क्योंकि इससे अब दो फिरकों में हम बंटेंगे, दो फिरकों में बंटने के बाद हम आंतरिक युद्धों में उलझ जाएंगे और पड़ोसी हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे। रामगोपाल वर्मा ने उन्हें मौका दिया है। बिल्कुल, रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं, इससे क्या लगता है आपको कि इस आतंकी घटना जो हुई है, इस पर भी सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं? जी हाँ, एकदम इससे लगता है कि ये सियासतदान अपनी सियासत और अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए ये बयान दिया है। क्योंकि इस तरह की विभत्स घटना होने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होकर एकजुट होकर के सब उनका सामना करने की जगह यदि हम आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय बयान है और इसका हमें बहिष्कार करना चाहिए उनका, और उनके जो भी समर्थक हैं उनका सभी का बहिष्कार करना चाहिए और हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होकर के एकजुट होकर के सामना करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि एक तरफ पूरा देश इस समय दुखी है, आक्रोशित है, बदला मांग रहा है, तो वहीं रामगोपाल यादव जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस तरीके का बयान देते हैं? बड़ा दुखद है, एक प्रोफेसर होके और हिंदू धर्म में पैदा होके सनातन को न समझें, जहां हमारा वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, और उसके बाद हम अपने जीवन में पहला रोटी गाय को खिलाने वाले हिंदू, उनके बारे में ऐसी सोच कैसे रामगोपाल जी की हो सकती है? मैं बड़ा स्तब्ध हूं उनके इस बयान से और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनको फिर से एक बार रीथिंकिंग करना चाहिए कि आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, भारत की जनता को आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये मतलब
आपको शोभा नहीं देता है। बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, बहुत मतलब यूपी के स्तंभ हैं, आपको ये बोलना क्या शोभनीय है? मतलब इतना ज़्यादा आप चीज़ों को राजनीतिकरण मत कर दीजिए कि देश की जनता फिर आपकी बात को सीरियस लेना छोड़ दे। बहुत ही दुखद है। क्या लगता है, आप लोग यूथ हैं, इस समय जो घटना हुई है पूरा देश दुखी है, इस तरीके के बयान जब आप सुनते हैं तो मन में क्या आता है? सर ऐसा हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को खुद ख़राब लगता है और हम लोग को सुन के ख़राब लगता है। और क्या लगता है आपको, इस तरीके के बयान जो राजनेता दे रहे हैं इसके पीछे भी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके का एहसास होता है? बिल्कुल वोट बैंक की तैयारी अपनी ये लोग कर रहे हैं, पर ये करना नहीं चाहिए। एक मानवता की हत्या हो रही है, इस चीज़ को इन लोगों को गंभीरता लेना चाहिए। पर ये लोग बस खाली वोट के चक्कर में सारी चीज़ें कर रहे हैं। यूथ का इसमें बहुत लॉस हो रहा है, हमारा बहुत लॉस है इसमें। इन्हें सोचना चाहिए कि क्या करना है आगे। आज का जो युवा है वो सब जानता है, सब समझता है। क्या लगता है आपको, इस तरीके के बयान जो हैं वो आम जनमानस पर क्या असर डालते हैं? देखिए, उनका बयान जो जहाँ तक था वो सही नहीं था मेरे हिसाब से, और उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे भाई बंधु सब उनके साथ जो हुआ ये गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। धर्म पूछ के करना ये और गलत है। एक तो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म पूछ के करना ही तो और गलत है। और कहीं की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी है वो बाकी मुद्दा देख रहे हैं, आगे भविष्य में जो होगा करेंगे, कार्रवाई करेंगे, वो अच्छे करेंगे। तो लोग लगातार इस बयान का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरीके के बयान दे करके लोग क्या सुर्खियों में आना चाहते हैं? देखिए, सपा जो आज साफ होने के कगार पे आ गई है, तो दोबारा से ये चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक बढ़े। सिर्फ एक वर्ग विशेष को रिझाने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है कि हम आतंकियों के साथ हैं और तुम्हारे साथ हैं। तो वो ये भी साबित करते हैं बोल करके कि पूरा मुस्लिम समाज आतंकी है क्या। इसलिए इनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि सभी मुसलमान को आतंकी कह देना ये अच्छी बात नहीं है। और वोट बैंक की सियासत में इस कदर अंधे हो चुके हैं ये कि आज उग्रवादियों का भी समर्थन करने को ये तैयार खड़े हैं। जैसे अभी रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा, उनका भी बयान आया, तो मैंने रॉबर्ट वाड्रा को भी कहा कि आप तो पागल हो चुके हो यार। खाली पैसे के लोभ में आप खाली एक गांधी परिवार के साथ जुड़ करके जो व्यापार कर रहे हो आप उसी में उलझे हुए हो, लेकिन देश की सियासत से आपका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह राम गोपाल वर्मा जी को भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ये निंदनीय है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और स्पष्ट तौर पे कहता हूं, इस तरह का अगर कोई भी नेता है तो वो अपनी जुबान को बंद कर ले, इससे बेहतर है कि वो न बोले। राम गोपाल यादव जिस तरीके से बयान देते हैं कि हिंदू भी हिंदू को मार रहा है, इस बयान के पीछे उनका क्या अर्थ छिपा हुआ लगता है आपको? मुझे लगता है कि राम गोपाल यादव अपने आप को या पूरी समाजवादी पार्टी अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा बताना चाह रही है, लेकिन ऐसा भी विरोध कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ तो हर कोई विरोध कर रहा है। कुछ नहीं है। मुस्लिम भी पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं कि कौन हमारे साथ है और किस हद तक हमारे साथ है। मुस्लिम भी ये समझ रहा है कि अगर धर्म पूछ के मारा गया है तो गलत है, निंदनीय है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए और पूरे जोर शोर से होनी चाहिए। राम गोपाल यादव जैसे लोगों को समाज में बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। ये वो वक्त नहीं है कि हम आपस में लड़ें, हिंदू मुस्लिम सोचें। हमको इसकी निंदा करते हुए और साथ ही साथ एकजुट होकर उनको ये दिखाना पड़ेगा सभी राजनीतिक पार्टियों को कि हमें बांटा नहीं जा सकता। बांटा नहीं जा सकता। बिल्कुल, देश एक है। क्या लगता है आपको, इस बयान के पीछे क्या है? जब आप लोग इस तरह के बयान सुनते हैं तो मन में क्या आता है? ये सब बयान इसलिए दिया जा रहा है कि धर्म में के वजह से आपस में लोगों को लड़ाया जाए और उसमें अपना फ़ायदा ये लोग उठाए, नेता लोग, बस यही। क्या आपको लगता है इनकी बात सही है? एकदम बात सही है। ये केवल वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। मेरा एक वोट बना रहे, एक समाज का वोट बना रहे, एक धर्म का वोट बना रहे, ये पूरी राजनीति उसी पे है। जबकि हमारे गंगा जमुनी तहजीब को इस कांड ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है और हम लोग यही चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक साथ खड़े हो करके, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी सामाजिक संगठन एक साथ खड़े होकर इसका विरोध करें और इसका माकूल जवाब दें। क्या राम गोपाल यादव ये जानते हैं कि हम और आलोक जी बचपन से एक ही रोटी खाते आ रहे हैं, मैं मोहम्मदन हूँ, वो हिंदू हैं? ये बात जानते हैं राम गोपाल यादव जी? वो पूरे देश की समीक्षा कैसे कर लेंगे? मुस्लिमों के मसीहा हैं क्या?
बिल्कुल, लोगों की नाराज़गी देखिए। अपने स्वार्थ से, राजनीति से, सियासत से सबसे अगर बड़ा कुछ है तो अपना राष्ट्र है। और इस समय पूरा राष्ट्र एक है और सभी मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं। सभी का ये मानना है कि प्रोफेसर हैं वो रामगोपाल यादव, एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इस तरीके के बयान उन्हें शोभा नहीं देता। इस समय सभी को एक होने की ज़रूरत है और जो पीड़ित परिजन हैं उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। पहलगाम के मुद्दे पर सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है हिंदू हिंदू को मार रहे हैं, हिंदू रोज हिंदू को मार रहे हैं। और इस तरह के बयान का आखिर क्या मतलब है और इस तरह के बयान से क्या वो राजनीति के ज़रिए कुछ हासिल करना चाहते हैं? हम बात करेंगे प्रयागराज के लोगों से। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इस तरह के जो बयान दिए हैं रामगोपाल यादव ने, क्या कहेंगे आप? इसमें मैं ये कहूँगा कि केवल अपनी जो है राजनीतिक रोटी वो सेक रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हिंदू पर जो कायराना हमला हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और भारत सरकार से अपील करता हूं कि जैसा गाजा में अटैक हुआ था, भारत सरकार वैसा अटैक इस पाकिस्तान पे करे, उसको धूल चढ़ा दे, उसको निस्तनाबूद कर दे। लेकिन इस तरह के बयान का क्या मतलब निकालेंगे? क्या वो राजनीति कर रहे हैं? उनको क्या हासिल होगा इस तरह के बयान देने से कि हिंदू, जब उनसे पूछा गया कि जो घटना घटी है उसको लेकर, तो उन्होंने कहा हिंदू भी तो हिंदू को मार रहे हैं। बिल्कुल गलत है। वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए बयानबाजी किए हैं ताकि जो है उनका पब्लिसिटी हो सके। वो दबे कुचले थे, उनको लोग सुने जाने। बिल्कुल ही निंदनीय है, बिल्कुल ही कायरनापूर्ण जो उन्होंने जो बयानबाजी किया है। आपको क्या लगता है इस तरह के बयान का क्या मतलब? क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति या कुछ और कर रहे हैं? देखिए कितना हास्यप्रद है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर हिंदुओं पे इतना बड़ा कातिलाना हमला, इतना विभत्स तरीके से नग्न करके आपको देख कर की सुन्नत हुआ है, कलमा आप पढ़ना जानते कि नहीं जानते, उसके आधार पे गोली से मार दिया गया और बड़े गंदे तरीके से मारा गया। और इसकी जहाँ पूरी दुनिया क्षोभ व्यक्त कर रही है, दुख व्यक्त कर रही है और भारत के साथ खड़ी है, वहीं उत्तर प्रदेश का एक तथाकथित नेता जिसकी नेतागिरी अंततः खत्म हो चुकी है, कोई अस्तित्व नहीं बचा है, अपने आप को जिंदा करने के लिए वो हिंदू से हिंदू को मारने की बात कह रहा है। उससे ये बताए किस स्थान पे हिंदू ने हिंदू को मारा इस तरह से कि आप बताओ, तुम नंगे होके बताओ तुम हो क्या? इस आधार पे कभी आपने सुना है? मैंने तो नहीं सुना और मुझे लगता है हजारों साल में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, किसी का रंजिश होता है, वो एक पर्टिकुलर फैमिली का, किसी का पर्टिकुलर बात है, वो हो सकता है, लेकिन इस तरह का मैंने तो नहीं सुना, सिवाय इन इस्लामियों के द्वारा इस तरह की कायराना हरकत की जाती पूरी दुनिया में और कोई नहीं करता इस तरह से। और मैं रामगोपाल यादव जी का जो अंततः अंत चरण में चल रहे हैं, जहां तक उनका यहीं से समाप्त भी हो जाएगा, जीवन का भी और राजनीति का भी। जी, आपको क्या लगता है इस तरह के बयान देने चाहिए ऐसे हालात में? बिल्कुल कभी नहीं ऐसा बयान देना चाहिए। अत्यंत दुखद, शर्मनाक और घृणित वक्तव्य है। मैं तो समझता हूं कि ये जब भी कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो उसके बाद उस घटना को सामान्यीकरण किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन उसका किया जाता है कि भाई कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, सब कुछ सामान्य। बहुत लोग तो इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब माहौल वहाँ पर सामान्य, जबकि अत्यंत दुखद है, बिल्कुल गलत है। अगर जो लोग पीड़ित हैं उनके परिवार के लोग अगर ये कह रहे हैं कि हमारे घरों के लोगों को मारने के पहले जाति पूछी गई, धर्म पूछा गया, पैंट भी उतार के लोगों का देखा गया, ये इससे बड़ा मानवता विरोधी कृत्य कुछ हो ही नहीं सकता। और जो लोग उनके समर्थन में या वहां से ध्यान भटकाने के क्रम में अगर कोई बात कर रहे हैं, वो स्वयं देशद्रोही हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई वो सामान्य व्यक्ति हो। आपको क्या लगता है इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं? ये एक्चुअली अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और ये हिंदुओं को जातियों में बांट के उनमें से कुछ जातियों के वोट लेके और सारे मुसलमानों का वोट लेके ये राज करना चाहते हैं। इनको भी पता है कि ये जिहादी लोग किसी के नहीं होते और कल को जब ये सिचुएशन बनेगी जैसे कश्मीर, बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हुआ, वैसे इनको भी मार के फेंक देंगे। रामगोपाल यादव हो चाहे कोई भी जो है पासवान हो, ये सब के सब जो है जिहादियों से मारे जाएंगे। और जिहादी अभी आप देखिए, ये जो रिलीजन ऑफ पीस करके एक वर्ल्ड की वेबसाइट है, उसमें हर महीने 2,500 से 3,000 जिहादी लोग मारते हैं लोगों को, या तो सिया सुन्नी, या तो फिर जो है क्रिश्चियन को या हिंदू को। तो ये भैया ये बिल्कुल देश दुनिया को तबाह कर रहे हैं। और इसको अगर ये हिंदू के बयान देके क्या हासिल करना चाहते हैं रामगोपाल? ये तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करके राज करना चाहते हैं और देश भले चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे देश का इस्लामीकरण हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति कर
बहुत दुखद है। ये राजनीति करते हैं और ये हिंदुओं की और देश की गद्दारी है बस, और कुछ नहीं है। इनको सुधर जाना चाहिए। अब ये समय आ गया कि अब हमको इस पे काम करना है, और बटोगे तो कटोगे जो योगी जी मोदी जी का नारा है, इस नारे को लेकर के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा देश। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, आप क्या कहेंगे जो राम गोपाल यादव जी ने कहा है, जिस तरह का बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हिंदू भी तो हिंदू को मार रहे हैं, रोज़ हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। उन्होंने अपना परिचय दोगलेपन का दिया है। ये दोगलापन एकदम साफ जाहिर होता है कि हिंदू को हिंदू लड़ाने की बात कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ राजनीति कर रहे हैं जो करनी नहीं चाहिए उनको। ये सबसे गंदी राजनीति है उनकी, दोगलेपन की। और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, जो ये हिंदू की बात हिंदू को लड़वाने वाली बात करता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ऐसे मौके पे ऐसे बयान देने चाहिए। क्या देना चाहिए? अब आप सोच सकते हैं ना कि ऐसी बात कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं इस बात को कि हिंदू को हिंदू मार रहा है? ये तो रोटी सेकने वाली बात हो गई, एकदम साफ साफ दिख रही है। किसी ने उनसे नेता जो है अपने मतलब की राजनीति रोटी सेक रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने घर बनाने के लिए जो है इनको सोचना चाहिए। इस्लामिक जिहाद चल रहा है, इस्लामिक जिहाद के खिलाफ हम सारे सनातनी भाइयों को इकट्ठा होकर के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करें। सर्जिकल स्ट्राइक करके जितने भी जिहादी कैंप चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो है सारे ख़त्म होने चाहिए, एक भी नहीं बचने चाहिए। जिहादी कैंप आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की आपसे किस तरह की राजनीति जो है वो कहाँ लेके जाएगी? आप इस पर जरा विचार करिए। यहाँ सारे अच्छे लोग हैं। इस तरह की राजनीति वो हिंदू को ख़त्म करना चाहते हैं, ये सनातन समाज को समाप्त करना चाहते हैं। उनका विचार यही है। अगर हिंदू से हिंदू लड़ा करके इस तरह की बात कह रहे हैं, यानी सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही जयचंद था, राजा जयचंद में कोई अंतर नहीं था, इसी तरह के उसके विचार थे। और उसने ये स्थिति की कि पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करा दिया। ये जयचंद हैं, आज के जयचंद हैं, 21वीं शताब्दी के जयचंद हैं, जो सनातन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन न सनातन झुका था न झुकेगा। ये कातिलाना हमला हमको फिर से जीवित कर दिया। हमें हमारे बाहुबलों में वो ताकत, वो ऊर्जा भर दी कि हम इनसे लड़ेंगे, अंत समय तक लड़ेंगे। अब हम अंत नहीं हो करेंगे अपना, उनका अंत करके ख़त्म करेंगे। और इनकी तो राजनीति को ख़त्म करना ही करना है। आपको लगता है कि बांटने वाला बयान है, राजनीति की जा रही है हिंदू को हिंदू से लड़ाने के लिए? जी, 100% बांटने वाला बयान है। ये बयान ऐसे मौके पर दिया गया जब देश एक हो रहा था, जब आतंकवाद के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध देश एक होने लगता है, तो हमारे देश में पाकिस्तान के समर्थन करने वाले कुछ लोग, कुछ दल, कुछ विचारधारा, कुछ समुदाय, कुछ संप्रदाय, वो लोग खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं, ऐसे नए तथ्य ला के निकाल के पेश करने का प्रयास करते हैं, जिसके आधार पर कि देश का ये जो बहुमत हो रहा है जो कि आतंकवाद के विरुद्ध है, उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़े और कहीं ना कहीं ये दिखाया जा सके कि नहीं भाई, ये आपस की लड़ाई है। आपको एक बात याद दिला दूं, जब मुंबई हमला हुआ था उस समय भी दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि ये हमला आरएसएस ने करवाया है। अभी आप 2025 की राज्यसभा चैनल और संसद टीवी पर आप देख सकते हैं जाकर, यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा दिग्विजय सिंह कह रहा है ये बात आज कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा। मतलब कोई प्रूफ नहीं कि आरएसएस ने ऐसा करवाया था। 100% झूठ बात बोली गई थी कि हिंदुओं ने हिंदुओं पर अटैक किया, ये पूरी तरह झूठ था। इसी तरीके से यहाँ पर एक नया प्रोपेगेंडा छोड़ा जा रहा है कि हिंदू हिंदू को मारा। अरे भाई, हिंदू हिंदू क्यों मारेगा? हिंदू कलमा पढ़वाएगा किसी से? हिंदू कलमा पढ़वाता है क्या? या हिंदू पैंट चेक करता है किसी का? तो ये 100% गलत बयान गलत समय पे दिया गया है। अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए ये बयान दिया गया है। ये राजनीति ऐसे समय पर की गई जब देश एक हो रहा था, देश का मन एक हो रहा था, उस समय फूट डालने का प्रयास किया गया। ऐसे समय में जब देश एक हो रहा है आतंकवाद के खिलाफ, जो देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, वो ऐसा बयान देते हैं। इससे क्या चाहते हैं? सर, वो मतलब की राजनीति कर रहे हैं, हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। और हमारा हिंदुस्तान बहुत भुगत चुका है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, ये कुत्ते की दुम है, इसको कितना भी सीधा करना चाहो ये सीधी नहीं होनी है। जब ये सीधी नहीं होनी है तो इसका इलाज होना जरूरी है। इलाज यही होना है कि जितने भी आतंकवादी कैंप चल रहे हैं पाकिस्तान में, तत्काल प्रभाव से जो तो ख़त्म कर दें। हम अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से और अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यही निवेदन करते हैं, चुन चुन के जितने भी इनके कैंप हैं तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर किए जाएं। तो एक तरफ जहां लोगों का आक्रोश है, उसके बाद इस तरह का बयान लोगों को और आहत कर रहा है। लोगों का कहना है कि ये बांटने की राजनीति है, हिंदू को हिंदू से लड़ाने की राजनीति है और इसके पीछे
तुष्टीकरण का खेल है जो इस तरह के विवादित बयान इस तरह के अवसर पर दिए जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी घटना को लेकर देश के लोगों में गुस्सा है। देखा जाए तो इस घटना के बाद सीमा पर तनाव बना हुआ है, तो वहीं देश के अंदर कई ऐसे राजनेता हैं जो इस घटना को लेकर बयानबाजी में लगे हुए हैं। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू ही हिंदू को मार रहे हैं। देखा जाए तो उनके इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और राम गोपाल यादव को घेरते हुए कहा कि जो जन भावनाएं हैं, जन भावनाओं को समाजवादी पार्टी ठेस पहुंचा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए मैं लखनऊ में हूं। लखनऊ का जनपथ मार्केट है और तमाम जो लोग हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से राम गोपाल यादव का बयान आया है, क्या कहना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू ही हिंदू को मार रहे हैं? अब राम गोपाल जी का जो बयान आया हम समझ से परे है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये देश की और प्रदेश की जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। हमेशा उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, वही वो फिर दर्शा रहे हैं, किसी न किसी तरह से चाह रहे हैं, जबकि उनको दिखाई नहीं पड़ता। हम तो अब उनके ऊपर कहना हमको अच्छा नहीं लगता है, छोटे हैं उनसे, लेकिन उनको वो इतने बड़े राजनेता होते हुए, इतने दिन से राज्यसभा उसमें होते हुए, और ये उनको नहीं दिखाई पड़ रहा कि 28 हिंदुओं की वहाँ पे जगन हत्या हो गई। किस तरह वो नई लड़की की शादी करके गई, उसकी हत्या कर दी गई और उस पर वो राजनीति कर रहे हैं। उनको तो देश के साथ होना चाहिए, देश के आतंकवादियों को न कह करके, जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके विषय में न कह करके वो हिंदुओं को ही टारगेट करना चाहते हैं। और इस तरह की अगर वो राजनीति करते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। आप देख लीजिए 27 में वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। हिंदू जाग चुका, आपने देखा होगा हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर जगह ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है सिर्फ इस घटना के खिलाफ, और इतना जनमानस में आक्रोश है। और इसका भारतीय जनता पार्टी देख लेना, आपको एक हफ्ते के अंदर आप देख लेना, इसका कोई ना कोई इतना बड़ा रिएक्शन होगा जो कि पाकिस्तान भी याद रखेगा, वो आतंकवादी भी याद रखेंगे, वो इस देश के जो तथाकथित कुछ स्लीपर सेल हैं वो भी याद रखेंगे। उन स्लीपर सेलों की वजह से ये सब ऐसा हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? राम गोपाल यादव का जो बयान आया कि हिंदू हिंदू को मार रहे हैं, पहलगाम घटना के संदर्भ में उन्होंने बयान दिया, आपको लगता है कि उनका ये कहना ठीक है? देखिए, ऐसा है, कल सर्वदलीय बैठक हुई थी। राम गोपाल जी समाजवादी पार्टी के लोगों ने राष्ट्र के साथ हैं। इस पहलगाम की जो घटना हुई है उसमें देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सबके साथ हैं। आज उन्होंने कह दिया है कि हम देश के साथ हैं। अब उसमें प्रधानमंत्री जी तो रैली कर रहे हैं, उनको तो रैली स्थगित कर देना चाहिए था, लेकिन उनको बिहार का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। अमित शाह जी गंभीर थे, वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उरी की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा का कोई खुलासा हुआ नहीं, 300 RDX कहाँ पहुँचा? आज उसी की देन है कि आप बताइए। ये कहना है कि हिंदू हिंदू को मार रहा है, आपको लगता है कि ठीक है? जो घटना हुई है तो साफ है उससे कि वो पाकिस्तानी आतंकी थे, वहाँ के लोकल्स भी बोल रहे हैं। देखिए, ये हिंदू हिंदू की बात नहीं है। जितने लोग मारे गए सभी भारतीय हैं। ये भारत पर हमला है, पूरे हिंदुस्तान पर हमला है। वहाँ मरने वाला मुसलमान भी है, कश्मीरी, बचाने वाला भी कश्मीरी मुसलमान है।